फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। न्यूमेरिकल मैथ्स की वीडियो सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैंने इस वीडियो सीरीज के अंदर सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन का इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद मैंने ग्राफिकल मेथड से कैसे नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है उसके भी मैंने एग्जांपल लिए थे। और इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने न्यूटन राप्सन मेथड का इंट्रोडक्शन दिया था, न्यूटन राप्सन मेथड को डराइव किया था। आज अपन न्यूटन राप्सन मेथड जो न्यूमेरिकल मेथड का एक बहुत अच्छा मेथड है, जो बेटर एक्यूरेट एंड बेटर अप्रोक्सीमेट रूट अपन को प्रोवाइड करता है, उसको अपन इस बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से देखिए। अपन को फंक्शन क्या दे रखा है, fx इक्वल टू x की पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर माइनस x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अपन को गिवन है और इंटरवल अपनी 2,3, स्मॉल स्केल इंटरवल अपनी क्या है 2,3। और अपन को यहाँ पे जो 2,3 के बीच में एक बेटर अप्रोक्सीमेट रूट निकालना है और वो अपन को करेक्ट अप टू 3 डेसिमल निकालना है। यानी कब तक अपन को इटरेशन करना है, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल। ये हमेशा क्वेश्चन में दे रखा होता है, नहीं तो इटरेशन को अपन को बढ़ाना भी पड़ सकता है। अगर कितना डेसिमल तक अपन को बेटर अप्रोक्सीमेट रूट अपन को निकालना है, इट विल डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन लैंग्वेज। तो सबसे पहले अपना जो स्टेप नंबर 1 इसके अंदर ये होता है कि वी हैव टू चेक द साइन ऑफ द फंक्शन। इस फंक्शन का साइन ऑपोजिट आना चाहिए फॉर गिवन इंटरवल 2,3। f2 शुड बी नेगेटिव एंड f3 शुड बी पॉजिटिव। तो f2 अगर अपन देखें तो f2 कितना आएगा, 2 raised to 4 plus 2 cube minus 7 2 square minus 2 plus 1. It will become 16 plus 8 minus 28 minus 2 plus 1. It will become 16 plus 8 is 24 minus 30 plus 5, which will become 24 plus 5 29 minus 38. It is minus 1, which is negative. तो F2 पे क्या आया, नेगेटिव आया। तो F3 पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो F3 देख लेते हैं। F3 कितना आएगा, 3 raised to 4 plus 3 cube minus 7 3 square minus 3 plus 5 equal to G. It will become 81 plus 3 raised to 4 81, 3 cube is 27, 3 square is 9, 9 7 is 63 minus 3 plus 5। इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 47 प्लस 47 अपने पास आएगा। तो F3 कितना आया 47 और F2 कितना आया -1। तो F2 इज नेगेटिव एंड F3 इज पॉजिटिव। इसका मतलब है अपना जो स्मॉल स्केल इंटरवल क्वेश्चन में दे रखा है स्टेप नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है और अपना जो रूट होगा इन्हीं के बीच में कहीं होगा। अब इन 2 और 3 के बीच में ये हो सकता है कि अपना जो इनिशियल अप्रोक्सीमेट रूट जो अपन को सेलेक्ट करना पड़ता है वो इसका मिडिल का इंटरवल भी हो सकता है या ऐसा कोई नंबर जो इसके 0 के नजदीक हो। तो 2 और 3 के अगर अपन इसका एवरेज करें 3 + 2 5 डिवाइडेड बाय 2 2.5 या तो 2.5 भी ले सकते हैं या जो 0 के नजदीक हो। तो 0 के नजदीक कौन है, 2 है। तो मैं इनिशियल अप्रोक्सीमेट रूट किसको मान लेता हूं, 2 को मान लेता हूं। इनिशियल अप्रोक्सीमेट रूट क्या होगा, अपना 2 होगा। तो 2 अपना इनिशियल अप्रोक्सीमेट रूट होगा जो न्यूटन राप्सन मेथड के फॉर्मूले में अप्लाई होगा। तो अपन ये फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं। तो अपन ने इनिशियल अप्रोक्सीमेट x0 कितना मान लिया, 2 मान लिया। ये अपन ने लेट किया, ये अपन ने सपोज किया। आप चाहे तो 2.5 भी मान सकते हैं, मिडिल इंटरवल भी चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन को किस किस की जरूरत रहेगी, x1 निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था अपना, x1 होगा x0 माइनस fx0 प्लस f'(x0). तो अपन को इसका सबसे पहले f'(x) निकालना पड़ेगा और fx0 भी निकालना पड़ेगा। fx0 मतलब f2 कितना होगा, तो f2 तो अपन पहले भी निकाल चुके। f2 कितना आया था अपना -1 आया था। तो इसका f'(x) क्या आएगा, ये चेक करें। f'(x) क्या आएगा, x की पावर 4 4x³ प्लस x³ 3x स्क्वायर। x square is -2x which will become -14x, minus x is -5 और कांस्टेंट का 0। इस पे अपन ये वैल्यू डालेंगे f'2 इसमें डालेंगे। f'2 अगर इसके अंदर अपन डालेंगे तो अपने पास आएगा 15। क्या आएगा f'2 अपना कितना आएगा, 15 आएगा। अब डाल के चेक भी कर सकते हैं, f'2 will become 15। तो x1 अब अपन यहाँ पे निकालेंगे। तो x1 कितना आएगा, x0 -1 sorry x0 is we had already supposed x0 is the 2
तो अपना x1 क्या निकलेगा, x नॉट 2 माइनस एफ एक्स नॉट f2 विच इज -1 अपॉन f डैश x नॉट, f डैश 2 कितना है 15। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा अपने पास 2 प्लस 1 अपॉन 15 विच विल बिकम 31 अपॉन 15। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x1 अपना कितना आएगा, x1 अपना आएगा 2.067, 2.067। ये अपना फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट है और इनिशियल अप्रोक्सीमेशन अपन ने सपोज किया है 2। ये अपन को सपोज करना पड़ेगा इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए, अपन को फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट जो है सपोज करना पड़ता है वो इंटरवल के बीच में से ले सकते हैं या जो 0 के नजदीक है उसको ले सकते हैं। 2,3 अपना स्मॉल स्केल इंटरवल था तो मैंने किसको चूज किया, 2 को चूज किया। चाहे तो अपन इसका मिडिल इंटरवल 2.5 भी चूज कर सकते हैं। तो अपन ये फॉर्मूला लगाया तो अपना जो x1 कितना आया, x1 हो गया जो इनिशियल अप्रोक्सीमेट रूट मैंने माना था x नॉट माइनस f ऑफ x नॉट अपॉन f डैश ऑफ x नॉट। इसको सॉल्व करने पे 2.067 31 अपॉन 15 अपना आएगा। ये अपना अभी करेक्ट अप टू 3 डेसिमल नहीं आया तो इसको मुझे और चलाना पड़ेगा, यानी सेकंड बार मुझे और न्यूटन रैप्सन मेथड लगाना पड़ेगा। तो वो अपन लगा के देखते हैं। तो उसके लिए अपना क्या क्या रहेगा, x2 क्या रहेगा, x2 रहेगा अपना जो x1 आया माइनस f ऑफ x1 अपन f डैश ऑफ x1। तो x2 कितना आएगा, x1 कितना है 2.067, 2.067 माइनस f ऑफ 2.067 अपॉन f डैश ऑफ 2.067। देखो ये डेटा जो है इसको मैं मैन्युअली यहाँ पे सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, वी हैव टू यूज द साइंटिफिक कैलकुलेटर हियर। तो ये मैंने पहले से ही निकाल के रखा हुआ है। f ऑफ 2.067 कितना आएगा माइनस 0.0028 और f डैश ऑफ 2.0627 आएगा 18.422। ये पहले से मैंने निकाल के रखा हुआ है। इसको अगर यहाँ पुट करेंगे कितना आएगा देखिए 2.067 माइनस f ऑफ 2.067, इसको आप निकाल सकते हैं कैलकुलेटर से, तो कितना आएगा माइनस 0.0028 माइनस 0.0028 divided by f dash of 2.067 which will become 18.422। इस पूरे को अगर अपन सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 2.0675119। तो ये अपना यहाँ पे आएगा जो करेक्ट अप टू 3 डेसिमल होगा। अगर इस वैल्यू को अगर अपन यहाँ पे fx के अंदर डाल के देखें तो अपना जो ये करेक्ट अप टू 3 डेसिमल बेटर अप्रोक्सीमेट रूट अपना ये, अगर इसको अपन अंदर डाल के देखेंगे वी विल गेट द करेक्ट अप टू 3 डेसिमल 0, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल रूट। ये कुछ वैल्यूज मैंने पहले से यहाँ पे निकाल के रखी हुई है क्योंकि मैन्युअली इनको निकालना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, तो इसको कैलकुलेटर से ही निकालना पड़ता है। तो इसके अंदर आप ये सोच सकते हैं कि इसके अंदर मेथड क्या रहता है। इसके अंदर मेथड ये रहता है कि फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए और फॉर्मूला डायरेक्टली मैंने पिछली क्लास में कराया था। फॉर्मूला क्या रहता है कि फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट या इनिशियल अप्रोक्सीमेट रूट वी हैव टू सपोज, वी हैव टू लेट, और वो कहां से लेट करेंगे, या तो इंटरवल अपन को दे रखा हो या फिर इंटरवल अपन चूज भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर इंटरवल अपन को दे रखा हो तो उसका मिडिल पॉइंट है वो अपन मान सकते हैं, या फिर वो वैल्यू जो 0 के नजदीक हो उसको सपोज कर सकते हैं। First, we have identified the initial approximate root. Then we can process the formula of the Newton-Raphson method. x1, x naught minus fx naught upon f dash of x naught. x naught was initial approximate root. ये initial approximate root मानना पड़ता है। उसके बाद अपन better approximate root की तरफ जाते हैं, जिसमें अपन iteration करते हैं, और iteration को तब तक अपन चलाएंगे जब तक अपन को जो क्वेश्चन में लैंग्वेज दे रखा है करेक्ट अप टू हाउ डेसिमल वी हैव टू फाइंड, करेक्ट अप टू 3 डेसिमल, करेक्ट अप टू 4 डेसिमल, करेक्ट अप टू द 5 डेसिमल। तो दोस्तों ये इसका प्रोसेस था, ये इसका मेथड था। आने वाले समय में और इसके ऊपर क्वेश्चन लूंगा और वीडियो से अपन इसको बेटर तरीके से समझेंगे न्यूटन रैप्सन मेथड को कैसे अप्लाई करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।